दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस बुक की प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से एक्सेस नहीं किया है तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस बुक की प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से एक्सेस करें, तभी आपको ये वीडियो पूरे अच्छे तरीके से समझ में आएगी। आत्मा फिल्म के एक पर्दे की तरह है। सिनेमा में कोई राम का रोल निभाए या रावण का, क्या फर्क पड़ता है। सिनेमा में सवाल अच्छे बुरे का नहीं होता, बल्कि महत्व रोल अच्छे से निभाने का होता है। यही हाल दृष्टा का है। थिएटर में फिल्म देखने सभी जाते हैं। यह एक ऐसी चीज है जिसका सबको अनुभव है। यह भी सभी जानते हैं कि फिल्में अनेक प्रकार की बनती है। कई फिल्में धार्मिक व सामाजिक विषयों पर होती हैं, तो कई बुराई व हिंसा से भरपूर होती हैं। इसमें प्रमुख बात यह है कि ये तमाम प्रकार की फिल्में एक ही पर्दे पर चलती हैं, और फिल्म धार्मिक हो या हिंसा से भरपूर, पर्दे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना तो धार्मिक फिल्म के चलने से पर्दा पवित्र हो जाता है, और ना ही हिंसक फिल्म चलने से पर्दा अपवित्र हो जाता है। ना तो धार्मिक फिल्म चलने पर पर्दा तन जाता है, और ना हिंसक फिल्म चलने के बाद पाप धोने के लिए उस पर गंगा जल छिड़का जाता है। सीधी बात है कि फिल्म कैसी भी चले, पर्दे को क्या, फिल्म बनाने वाला जाने तथा उसमें काम करने वाले कलाकार जाने। जब फिल्म के बनने व चलने में पर्दे का कोई रोल ही नहीं, तो पर्दा तने भी क्यों और बेवजह गलानी पाले भी क्यों। पर्दे का तो रोल ही सिर्फ फिल्म को चलने हेतु माध्यम प्रदान करना है। लेकिन इतना निर्लिप्त होने के बाद भी एक फिल्म के लिए पर्दा ही सब कुछ होता है। पर्दा ना हो तो फिल्म ना तो चल सकती है, ना ही दिख सकती है। यानी फिल्म को बनाने में कोई रोल ना होने के बावजूद तथा फिल्म में कोई किरदार ना निभाने के बावजूद भी कोई भी फिल्म बिना पर्दे के नहीं चल सकती है। बस मनुष्य का आत्मा भी एक ऐसा पर्दा ही है जिसपे मनुष्य की अपने कर्मों से बनी जीवन रूपी फिल्म चलती रहती है। मनुष्य की इस जीवन रूपी फिल्म को बनाने में आत्मा का कोई रोल नहीं होता है। जीवन रूपी इस फिल्म को प्रकृति मनुष्य के कर्मों के अनुसार डायरेक्ट करती रहती है। फिर यह फिल्म अच्छी हो या बुरी, सफलता से भरी हो या कष्टों से घिरी हो, आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आत्मा के लिए तो बुद्धि, अहंकार, मन, शरीर, इंद्रियां वगैरह इस फिल्म के किरदार हैं, जो आपस में मिलकर जीवन रूपी इस फिल्म को निरंतर चलाते रहते हैं। तो चलाते रहें। यह सब तो मर्जी आए करे तथा जैसी चाहे फिल्म बनाए और चलाए। उनकी चलाई व बनाई फिल्म के अनुसार प्रकृति इन्हें चाहे इनाम दे या सजा दे। आत्मा को क्या, उसे तो बस इस फिल्म के चलने हेतु एक पर्दे का रोल अदा करना होता है, और आत्मा सिर्फ वही करती है। फिर फिल्म में कभी बुद्धि विलन व मन हीरो का रोल अदा करता है, तो कभी मन विलन बन जाता है। कभी मन व बुद्धि प्रेमी प्रेमिका की तरह बर्ताव करते हैं, तो कभी वे दोनों आपस में सास बहू की तर्ज पर आमने सामने आ जाते हैं। तो क्या जिसकी जो मर्जी आए करे। यह सब आत्मा की समस्या कतई नहीं है। आत्मा तो फिल्म चलने हेतु पर्दा थी, पर्दा होती है, और ताउम्र वह एक पर्दा ही बनी रहती है। कुल मिलाकर समझे तो बात वही की वही है कि आत्मा अलग है और जीवन अलग। जैसे पर्दा व फिल्म अलग है, वैसे ही आत्मा व जीवन की चल रही फिल्म भी अलग ही है। अतः जिस क्षण जो कोई अपने को फिल्म मानना बंद कर देता है और अपने को आत्मा जान लेता है, वह आत्मबोधी हो जाता है। फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस समय उसके पर्दे पर कैसी फिल्म चल रही है। वह तो फिल्म को बनाने वाली सिस्टम जाने तथा फिल्म को डायरेक्ट करने वाली प्रकृति जाने। तो अगर कोई कहे कि फिल्म को सुधारो, फिल्म में गड़बड़ है, या फिल्म को ऐसी ऐसी बनाओ, तो ही धार्मिक तथा तो ही आत्मबोध होगा, तो ये सब अज्ञान से भरी बातें हैं। सच तो यह है कि यह संसार एक बड़ी फिल्म स्टूडियो है, जिसमें करोड़ों जीवन रूपी फिल्में एक साथ कार्यरत हैं। लेकिन इसके बावजूद सबकी डायरेक्टर तो एकमात्र प्रकृति ही है। चलने वाली ये सब भिन्न भिन्न जीवन रूपी फिल्में तो सिर्फ अपने अपने कर्मों के अनुसार अपना अपना रोल निभा रही हैं। ऐसे में अपना किरदार निभाने वाले में दोष निकालना निहायत मूर्खता भरी बात है। दोष तो उसमें तब है जब वो अपना किरदार छोड़ किसी अन्य का किरदार निभाने की कोशिश करे, और सभी इसी कोशिश में लगे हैं। चारों ओर धर्म व समाज के नाम पर ऐसी ही शिक्षाएं भी दी जा रही हैं। यही कारण है कि सभी अपना किरदार छोड़ अन्यों का किरदार निभाने के दोष से भरे पड़े हैं, और सिर्फ इसी एक वजह से मनुष्य आत्मज्ञान से वंचित है। अतः जितनी जल्दी हो सके यह भ्रम मिटा ही दो कि आप फिल्म हो, या आपकी फिल्म में गड़बड़ है, या उसे सुधारने की जरूरत है। यह सब अज्ञान है। सच तो यह है कि आप फिल्म हो ही नहीं, तो फिल्म कैसी भी हो, आपको क्या। बस जिस क्षण यह दृष्टापूर्वक समझ लोगे, उसी क्षण फिर आपकी फिल्म प्रकृति की फिल्म हो जाएगी। फिर क्या, फिर तो वह देखते ही देखते उस आजाद फिल्म को इतनी शानदार बना देगी कि आप और दुनिया दोनों देखते रह जाओगे। खैर, एक बात और समझो, आत्मा अलग है तो अलग है, आत्मा फिल्म नहीं है तो नहीं ही है। अतः फिल्म कैसी भी चल रही है,
आत्मा की पवित्रता तथा शुद्धता पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। उसकी निर्दोषता हर हाल में बरकरार रहती है। यही कारण है कि खराब से खराब व्यक्ति भी जब कभी दृष्टा के निकट जाता है तो पल भर को ही सही परंतु तत्काल उसकी निर्दोष मासूमियत सामने आ जाती है। यही कारण है कि एक ज्ञानी के लिए पापी और पुण्यात्मा में कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि दोनों का वास्तविक स्वरूप तो आत्मा ही होता है। कोई कुछ भी करे, भीतर गहरे में तो वह निर्दोष ही होता है। वह बेचारा तो अपना रोल निभा रहा होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब अर्जुन पाप पुण्य की बातें करता है तो कृष्ण उससे कहते हैं कि हे अर्जुन, वास्तव में एक ज्ञानी के लिए कुत्ता, चांडाल व विनय युक्त ब्राह्मण में कोई भेद नहीं होता है। उसके लिए तो सब एक ही हैं, क्योंकि अंत में तो ये सभी अपना अपना रोल निभा रहे होते हैं। अतः तू पापी कौन और पुण्यात्मा कौन जैसी अज्ञान से भरी बातें मत कर। पापी और पुण्यात्मा के संबंध में तू मेरी स्पष्ट परिभाषा समझ ले। पापी वो है जो अपना रोल निभाने से इनकार करे, और तू भी इस युद्ध में ऊंची ऊंची बेकार की बातों का सहारा लेकर अपना रोल नहीं निभाएगा तो तू भी पाप को उपलब्ध हो जाएगा। अब मैंने तो बात जितनी स्पष्टता पूर्वक कही जा सकती थी कह दी। यह पाप पुण्य व अच्छे बुरे की बातें अज्ञानी करते हैं। ऐसा करो व ऐसा मत करो की शिक्षाएं अहंकारी देते हैं। ज्ञानी तो सिर्फ एक बात कहते हैं कि जागो जागो, तुम फिल्म नहीं पर्दा हो, बात समाप्त। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।